आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के रिगार्डिंग। एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है जो मार्केट के अंदर जब आप ऑप्शन से रिलेटेड कभी सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से फियर टाइप ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं किस चीज़ के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप कम पैसा लगा करके ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एक डेटाज होते हैं जो आपको एनालाइज करने की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप अच्छे ऑप्शंस या किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को आपको खरीदना है या बेचना है, आप उस चीज को उससे समझ सकते हैं। या किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मेरी मूवमेंट मिल सकती है, कितना डेप्रिशिएट कर सकता है, टाइम वैल्यू मेरी किसके अकॉर्डिंगली कितना मूव करेगी, ये सब चीजें होती हैं जो ऑप्शंस के अंदर समझनी चाहिए। तो नॉर्मली ये चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब हम सीखने जाते हैं, बट मैं आज ट्राई करूंगा कि आपको वेरी सिंपल तरीके से उन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपका पूरा ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो आपको मैं दिखा पाऊंगा। तो हम ऑप्शन चेन की जो बात करते हैं तो नॉर्मली जब हम सबसे पहले जब बात करेंगे ऑप्शन चेन की, तो नॉर्मली लोग एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन जाकर के देखते हैं कि पर्टिकुलर किस कॉल या पुट ऑप्शन के अंदर हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है या उसकी प्राइसिंग किस तरीके से मूव कर रही है। बट इसके साथ साथ हमें दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए जो आप एक ग्रीक्स एक होता है जो ब्लैक-स्कॉल मॉडल के अकॉर्डिंगली डेल्टा गामा थीटा वेगा जो होता है वो आपको हेल्प करता है, जो ऑप्शन की प्राइसिंग को डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है। तो उसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो डेटा है कहीं पर भी आपको एक साथ कभी भी नहीं मिलता है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के सर्च करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो हमारा स्पाइडर सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको टेबुलर फॉर्म में वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो आइए हम सॉफ्टवेयर की मदद से आज चेक करते हैं। निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे तो ऐप डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट नाम से ये फीचर आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर F5 दबाएंगे, इसका शॉर्टकट F5 है जो आपको ये डेटा देखने के लिए हेल्प करेगा। और ये देखिए मेरे सामने निफ्टी का पूरा डेटा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम 5 सेकंड कर देते हैं रिफ्रेश सेकंड के अंदर, जिससे हमारा डेटा हर 5 सेकंड्स के अंदर रिफ्रेश होता रहे। प्लस में मैं कुछ और सेटिंग भी कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं नियर मंथ मतलब अभी क्योंकि निफ्टी के अंदर आपको भी पता है कि अभी वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है, तो नियर का मतलब मैं नियर वीक की बात कर रहा हूँ कि करंट जो एक्सपायरी वाला वीक है जो अभी रिसेंट में होने वाली है हम उस चीज की बात कर रहे हैं। तो अभी 20 जून को मेरी एक्सपायरी है। एक्टिव टुडे पे मैंने क्लिक किया। एक्टिव टुडे से मेरा क्या होता है कि आज के दिन में जो मेरे ऑप्शंस एक्टिव हैं ओनली वही मुझे शो होगी। इसके अलावा मुझे दूसरे ऑप्शन जो अभी ट्रेड नहीं हो रहा है जिसके अंदर मेरे को अभी जैसे काफी दूर की है जिनमें लिक्विडिटी होती ही नहीं है अभी इस टाइम पे, तो वो ऑप्शंस मेरे को नहीं शो होंगे, जिससे मैं फोकस्ड वे में एक वही डेटा एनालाइज कर पाऊंगा जो आज के दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, पहले मैं उस चीज को एक ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर मेरे पास पहले फ्यूचर्स नजर आ रहा है। फ्यूचर्स के अंदर मेरे को नियर मंथ करंट मंथ जो आपका होता है एक्सपायरी का, नियर मंथ के अंदर मेरा कितना करंट प्राइस चल रहा है, उसके अंदर कितना परसेंटेज चेंजेस है कल से और आज के दिन में मेरे फ्यूचर के अंदर निफ्टी के फ्यूचर के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हो चुका है, कितना प्रीमियम पे चल रहा है। देखिए प्रीमियम जो है वो आपका कैश से कोरिलेटेड होता है। तो फ्यूचर और कैश के अंदर अगर सपोज ये आपका प्रीमियम जो है अगर 4.45 जैसे जो आपका 7.25 जो दिखा रहा है दैट इज ए प्रीमियम, कि आपका जो फ्यूचर प्राइस जो है वो कैश प्राइस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर फ्यूचर प्राइस अगर कैश स्पॉट प्राइस से अगर कम पे ट्रेड कर रहा है तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर वो फिगर आपको माइनस में शो होंगी। कितनी क्वांटिटी में हम काम कर चुके हैं, कितना ओपन इंटरेस्ट हमारा उस पर्टिकुलर फ्यूचर के अंदर अभी बन चुका है, वहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हुआ है। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिस इज द टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका चल रहा है इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट स्टिल अभी बिल्डअप है, कितने लोग अभी भी आउटस्टैंडिंग जिनकी पोजीशन है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सब आपको ये ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर शो हो रहा है। प्लस में अभी जो नया एडिशन जो हुआ है आप देखेंगे ओआई चेंज के अंदर जो मेरे को दिखाई दे रहा है 1,23,975 ओपन इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पर जो है कल से आज के दिन में और ज्यादा एड ऑन किए गए। तो जितना ज्यादा उसके अंदर चेंजेस होगा उतने उसके अकॉर्डिंगली हमें वहां पर स्ट्रेंथ या फिर उसके अंदर डिमांड सप्लाई का पता लगेगा। वहां पर COC इज द कॉस्ट ऑफ कैरी, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ऑप्शन की पर्टिकुलर फ्यूचर की होल्डिंग कॉस्ट मेरे को पता लगती है कि हमारी पर्टिकुलर फ्यूचर को होल्ड करने की कॉस्ट पड़ेगी कितनी लग रही है। तो दैट इज 1.68 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आप नीचे देखेंगे तो मेरे पास जो ऑप्शंस है ये पूरा का पूरा ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरे पास पहले एक्सपायरी है, उसके बाद कॉल पुट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी मतलब आपका पुट है और सी मतलब कॉल है। स्ट्राइक प्राइस पर कि निफ्टी की किस स्ट्राइक पे कितना काम हो रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस अगर हमें चूज करनी है तो हम स्ट्राइक प्राइस से कर सकते हैं। करंट के अंदर हम उस ऑप्शन का अभी क्या प्राइस चल रहा है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन का अभी किस प्राइस पे वो ऑप्शन कितने प्रीमियम पे ट्रेड किया जा रहा है, ये वो प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है। परसेंटेज चेंज में कल से और आज में कितना चेंजेस हुए हैं, हम उस डेटा को यहां पर देख पा रहे हैं। क्वांटिटी के अंदर कितना क्वांटिटी के अंदर ट्रेड हुआ, कितना ओपन इंटरेस्ट उसके अंदर बिल्डअप है, कल से आज के बीच में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस हुआ है, वो चीज हम यहां पर देख पा रहे हैं। पीसी रेशियो मतलब पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो के अंदर होता है कि टोटल नंबर ऑफ पुट ट्रेडेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल ट्रेडेड उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की। एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस जैसे हम जो देख पा रहे हैं 10,800 की, तो वहां पे 10,800 की टोटल पुट ट्रेडेड डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ट्रेडेड मल्टीप्लाई बाय 100 आपको जो पुट कॉल रेशियो जो है वो आपको दिखा देता है वहां पे। उसके बाद हम उस ऑप्शन की उस स्ट्राइक प्राइस की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देख पा रहे हैं, डेल्टा गामा थीटा जो आपके ब्लैक स्कॉल मॉडल के अकॉर्डिंग जो ग्रीक्स होते हैं वो हमें आगे उसके अंदर लाइव कैलकुलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बट इस इंफॉर्मेशन का मुझे यूज क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन से मैं क्या फायदे उठा सकता हूं, अब उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट से हम क्वांटिटी से पहले सॉर्टिंग करके देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली किस ऑप्शन ट्रेड में, किस कॉल या पुट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। तो आप देखेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली 12,000 की कॉल के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है और 11,900 की पुट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे मेरा जो बाजार है, मार्केट जो है वो 11,872 के रेट पे चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 11,900 के पुट और 12,000 की जो कॉल है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड की जा रही है। अब क्वांटिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड की जा रही है उसकी एक रेंज जो बनी मेरी 12,000 से 11,900 और 11,800 की जो सेकंड नंबर पे जो पुट है वो सबसे ज्यादा ट्रेड की जा रही है। उसके साथ साथ देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर सर्च करें तो सॉर्टिंग करते हैं तो हमारे पास 12,000 की कॉल, 11,900 की कॉल और पुट जो है वो हमारा 11,800 और 11,900 की सबसे ज्यादा ट्रेड की जा रही है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस कि अगर हम क्वांटिटी से सॉर्टिंग करें या ओपन इंटरेस्ट से सॉर्टिंग करें। अब इसके अंदर अगर हम देखना चाहेंगे तो इस चीज को समझिएगा, अगर हम क्वांटिटी से सॉर्टिंग कर रहे हैं व्हाट इट मीन कि इसके अंदर आज पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिवली जो ट्रेड किया जा रहा है वो इन स्ट्राइक प्राइस के अंदर किया जा रहा है। बट इट डजेंट मीन कि वहां पर वो उस चीज को वहां पर स्ट्रेंथ के लिए या फिर उस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते फॉर ए शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, बट पर आज के दिन के लिए या फिर आज के कुछ घंटों के लिए हम उस स्ट्राइक प्राइस को जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 12,000 से 11,900 या 11,800 की जो पुट हमारी सबसे ज्यादा क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड की जा रही है वो हमारी अभी कुछ घंटों के लिए जरूर वैलिड है वहां पर। तो क्वांटिटी मींस कि एक्टिवली ट्रेड की जा रही है। बट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कि ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम स्कैन कर रहे हैं, अगर उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उससे हमें एक डेफिनेशन ये भी पता लगती है कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा आपके जो है एक बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा बिल्डअप है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को तोड़ना बहुत ज्यादा अभी मुश्किल है। तो अगर हम बात करें तो 12,000 की कॉल जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पर बिल्डअप है, तो 12,000 इज माय रेजिस्टेंस लेवल कि इसके ऊपर मैं अभी बाजार को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नीचे 11,800 की पुट के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, अगर मैं देखने जाऊं तो 11,800 इज माय सपोर्टिव लेवल। तो मेरे आने वाला जो टाइम है 1-2 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर मेरा अगर यही डेटा अगर रहता है तो मैं अभी फिलहाल ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरा जो बाजार है वो 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अभी फिलहाल बना हुआ है। तो यहां से हमें सॉर्टिंग जो है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे तो आप एक मार्केट की रेंज को पता लगा पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज। अब ओआई के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज किसके अंदर हुआ है, अभी हम वो भी देखते हैं कि यहां पर हम सॉर्टिंग करके देखते हैं तो 12,000 की कॉल के अंदर बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है, 3,29,000 ओपन इंटरेस्ट नए एड ऑन हुए हैं। वहीं पर आप देखेंगे 11,800 की पुट के अंदर भी 2.5 लाख का एडिशन वहां पर हुआ है।
तो दोनों ही तरफ आज के दिन में आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ 11,800 और 12,000 की उस कॉल और पुट के अंदर आपके दोनों ही तरफ आपके जो ट्रेडर हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर मेरी एक अच्छी रेंज जो है मेरी यहाँ पर डिसाइडेड है कि 11,800 को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है और 12,000 के अपर लेवल को तोड़ना अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, जो मेरा बहुत मुश्किल है उस चीज को तोड़ना। तो यहाँ से मेरे को ये इस पॉइंट से मेरे को ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमें वहां पे मार्केट की रेंज को पकड़ना है। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे हम ओपन इंटरेस्ट को यूज करके अपना एक मार्केट का रेंज पता कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे जो बाकी जो जैसे आप देख पा रहे हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, गामा, थीटा, जो ग्रीक्स होते हैं इनकी भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है। तो मैं इन चीजों के रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना इस चीज को पूरे डिटेल में हम बात करेंगे और होप सो आपको ये जितना भी मैंने आपको डेरिवेटिव समरी के अकॉर्डिंगली जो बताया वो आपको पसंद आया होगा एंड यू विल शेयर इट। थैंक यू।